बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोग प्यारे नबी पर एक प्यारा सा दुरूद पाक पेश करें। आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे हज़रत यूसुफ को देखकर मिस्र की सभी औरतों ने अपने हाथ की उंगलियां काट लीं। जब हज़रत यूसुफ आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे और अल्लाह के हुक्म से उसका ताला भी टूट गया तो सामने जुलेखा का शौहर अजीज़ मिस्र खड़ा था। जुलेखा का शौहर जो उस वक्त का बादशाह था, जब उसने ये मंजर देखा कि जुलेखा के जिस्म पर बहुत कम कपड़े हैं और हज़रत यूसुफ बाहर की तरफ भागते हुए आए हैं तो वो सारा मामला समझ गया। लेकिन उसी वक्त जुलेखा ने पैंतरा बदला और सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ पर डालते हुए कहा कि ए बादशाह, आप अपने महल के उस नौकर को क्या सज़ा देंगे जो आपकी बीवी के साथ बुरा काम करना चाहता है। जुलेखा ने कुछ इस तरह बात की कि अजीज़ मिस्र को भी यकीन हो जाए कि असल गुनाहगार हज़रत यूसुफ हैं। हज़रत यूसुफ ने जब देखा कि जुलेखा ने सारा इल्ज़ाम उल्टा उन्हीं पर डाल दिया है तो हज़रत यूसुफ भी बोल उठे और कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ। इन्होंने खुद ही मुझे अपने साथ बुरा काम करने के लिए कमरे में बुलाया था और फिर जब मैंने इनकार किया और दरवाजे की तरफ भागा तो आपके सामने आकर ये सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रही हैं। ए बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। ये सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और कोई गवाही देने वाला नहीं था। हज़रत यूसुफ बहुत छोटे थे, सिर्फ 16 साल की उम्र थी। यह हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि हज़रत यूसुफ समझ गए थे कि बादशाह तो अपनी बीवी की ही बात मानेगा। मैं तो महल का नौकर हूँ, बादशाह मेरी बात कैसे मानेगा। हज़रत यूसुफ की आंखों में आंसू थे और दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि अल्लाह मुझे इस गंदे इल्ज़ाम से बचा लें। बादशाह ने दिल में सोचा कि अपनी बीवी की बात मानने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैंने इस वक्त यूसुफ को सच्चा मानकर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम डाल दिया तो पूरे मुल्क में मेरी बहुत बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ गंदा काम करती है। फिर तो मैं मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचूंगा। इसलिए यूसुफ पर ही इल्ज़ाम डालना बेहतर रहेगा। और फिर बादशाह हज़रत यूसुफ पर गुस्सा होने लगा और डांटने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बुरा काम करने की। ए यूसुफ, तुझे तो मैंने बड़ी इज्जत के साथ महल का शहजादा बनाकर रखा था और तूने मेरी ही बीवी के साथ गंदा काम करना चाहा। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो तुझे जेल की सज़ा दूंगा। आसपास खड़े लोग भी हज़रत यूसुफ को डांटने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू बादशाह की बीवी को छेड़ता है, जो महल की रानी है। हम तो उनके सामने नज़रें उठाते हुए भी डरते हैं और तुझे बादशाह ने इतनी इज्जत दी, महल का शहजादा बनाकर रखा, लेकिन तुझे वो इज्जत रास ना आई और तू बादशाह की बीवी को ही छेड़ने लगा। हज़रत यूसुफ जो बेचारे उस वक्त एक छोटे लड़के थे, वो इतनी लोगों की डांट बर्दाश्त नहीं कर पाए और आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत यूसुफ भी बेचारे उस वक्त क्या बोलते, क्योंकि आज उनको पता था कि इस वक्त मैं चाहे जितनी सफाइयाँ दे दूँ पर लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और वो मुझे ही गुनाहगार समझेंगे। इसलिए आंखों के आंसुओं के साथ हज़रत यूसुफ दिल ही दिल अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे आपने कमरे के अंदर मेरी हिफाजत फरमाई थी और दरवाज़ों के ताले मेरे लिए तोड़ दिए थे, अब तेरा यूसुफ तेरी बारगाह में फरियाद करता है कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। हज़रत यूसुफ की दर्द भरी फरियाद ने आसमानों में तहलका मचा दिया और उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुँची। उस वक्त बादशाह के बगल में एक औरत खड़ी थी। उसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा था जिसकी पैदाइश को अभी सिर्फ 16 दिन गुजरे थे। जब हज़रत यूसुफ ने अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ने उस 16 दिन के बच्चे को बोलने की ताकत दी और उसने तेज़ आवाज़ में पुकार कर कहा कि ए बादशाह, अगर तुम हकीकत में इस मामले का फ़ैसला करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कौन असली गुनाहगार है तो यूसुफ ने जो कुर्ता पहन रखा है उस कुर्ते को देखो। अगर वो कुर्ता आगे की तरफ से फटा है तो इसका मतलब है कि यूसुफ असली गुनाहगार है और जुलेखा मासूम है, पर अगर वो कुर्ता पीछे की तरफ फटा है
तो इसका मतलब जुलेखा असली गुनहगार है और यूसुफ मासूम है, क्योंकि कुर्ता पीछे की तरफ से फटने का मतलब है कि यूसुफ ने भागने की कोशिश की होगी और जुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा होगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है। तभी तो ये 16 दिन का बच्चा बोलकर गवाही दे रहा है। इसलिए फ़ौरन सब ने हज़रत यूसुफ के कुर्ते को देखा तो हज़रत यूसुफ ने जो कुर्ता पहन रखा था वो पीछे की तरफ फटा हुआ था। ये देख बादशाह भी समझ गया कि यूसुफ बेकसूर है और मेरी बीवी जुलेखा ने ही यूसुफ को फंसाने की कोशिश की और ये सब उसी की चाल है। बादशाह ने अपनी बीवी जुलेखा को डांटा और कहा कि ए जुलेखा, अब तुमने इस बच्चे की गवाही सुन ली है ना, इसलिए अब तुम्हें भी इस बात का यकीन हो गया होगा। जुलेखा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। बादशाह ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा कि ए जुलेखा, तुझे इसी वक्त माफ़ी मांगनी होगी और फिर हज़रत यूसुफ से कहा कि बेटा, मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ है, इसलिए इस बात को किसी से मत कहना वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। बादशाह बहुत समझदार था, इसलिए उसने इस मामले को दबाना ही मुनासिब समझा और सोचा कि अगर मैं अपनी बीवी को कोई सज़ा देता हूँ तो ये बात पूरे मुल्क में फैल जाएगी और फिर मेरी बहुत बदनामी होगी कि बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ बुरा काम करना चाहती थी। इसलिए बादशाह ने हज़रत यूसुफ को भी समझाया और अपनी बीवी जुलेखा को भी डांटा और मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन उस जगह पर खड़े कुछ लोगों ने इस बात को धीरे धीरे एक दूसरे से कहकर फैला दिया और फिर ये बात महल से बाहर निकलकर 2-4 दिनों में पूरे मुल्क में फैल गई। शहर की औरतें जुलेखा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी और कहने लगी कि अरे वो कितनी बेशर्म औरत है जो अपने ही महल के नौकर पर फिदा हो गई। अगर उसे फिदा ही होना था तो किसी शहजादे पर होती, किसी अमीर बाप के लड़के पर होती। इसने तो सबकी नाक कटवा कर रख दी। ऐसी रानी है जो नौकरों पर डोरे डाल रही है। जुलेखा को जब इस बात की खबर हुई कि शहर की औरतें मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और महल के अंदर ही बैठ गई, किसी का सामना न करती। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे ख्याल आया और फिर उसने एक चाल चली। जुलेखा ने शहर के बड़े बड़े मालदारों की बीवियों को खाने की दावत दी और अपने महल बुलवाया। जब सारी औरतें महल आईं और सभी जुलेखा से पूछने लगी कि ए जुलेखा, तुम तो इस कदर खूबसूरत हो, फिर भी तुम अपने महल के एक नौकर पर कैसे फिदा हो गई? अरे हम तो अपने घरों के नौकरों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते और उनके ऊपर फिदा होना तो बहुत दूर की बात है। ए जुलेखा, तुम तो महल की रानी हो, तुम्हें फिदा होना था तो किसी शहजादे पर होती, लेकिन तुम इतना गिर गई, तुमने इतना घटिया काम किया। जुलेखा ने उनमें से किसी औरत का भी जवाब नहीं दिया और कहा कि आप लोग अपने अपने बिस्तरों पर बैठ जाएं। जुलेखा ने सभी औरतों के लिए एक बहुत बड़े सहन में अलग अलग बिस्तर लगवाए थे। सारी औरतें अपने अपने बिस्तरों पर जाकर बैठ गईं। तो जुलेखा ने नौकरों को हुक्म दिया कि इन सभी औरतों के लिए अलग अलग प्लेटों में फल और साथ में एक छुरी भी लाओ। जुलेखा के हुक्म पर नौकरों ने सारी औरतों को फल और छुरियां दे दी और सभी औरतें फलों को छुरियों से काटने लगीं। जब जुलेखा ने देखा कि सभी औरतें फल काटने में मगन हैं तो उसने एक नौकर को पास बुलाकर कहा कि जाकर यूसुफ से कहो कि सामने वाले दरवाजे से मेरे पास चलते हुए आए। जुलेखा के हुक्म पर हज़रत यूसुफ सामने वाले दरवाजे से सहन के अंदर आए तो जैसे ही औरतों की नज़र हज़रत यूसुफ पर पड़ी तो सब उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए और सभी औरतों के होश उड़ गए और जो फल उनके हाथों में था तो छुरियों से फल काटने की बजाय वो अपनी उंगलियों को काटने लगे। हज़रत यूसुफ की खूबसूरती के सामने उन्हें एहसास भी ना हुआ कि हम अपनी उंगलियों को छुरी से काट रहे हैं। हज़रत यूसुफ को देखकर उन औरतों की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला कि क्या कोई इंसान इतना खूबसूरत हो सकता है? हमें लगता है ये लड़का तो आसमान से उतरा कोई फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ चलते हुए जुलेखा के पास आए और फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को इशारे से दरवाजे की तरफ जाने को कहा तो हज़रत यूसुफ दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गए। जब जुलेखा ने उन सभी सारी औरतों को देखा कि वो सब ललचाई नज़रों से हज़रत यूसुफ को देख रही हैं
और छुरियों से अपने हाथों को काटती जा रही हैं, तो जुलेखा ने औरतों को आवाज़ देकर कहा कि ए शहर की औरतों, ज़रा अपने हाथों को तो देखो कि कैसे तुमने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां तक काट ली हैं। जब औरतों ने नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो सभी के हाथ छुरियों से कट चुके थे। हज़रत यूसुफ की खूबसूरती देखकर उन औरतों को एहसास भी ना हुआ कि हम फल की जगह अपनी उंगलियां काट रहे हैं। जुलेखा ने जब औरतों की ये हालत देखी तो कहा कि अब तुम लोगों ने देख लिया ना, ये वही नौकर है जिसके ऊपर मैं फ़िदा हुई थी। इसी नौकर के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी ना कि मैंने इसके साथ बुरा काम क्यों करना चाहा, लेकिन अब तुम लोगों ने खुद ही मेरे इस नौकर की खूबसूरती देख ली है। इसलिए अब मैं खुलेआम कहती हूँ कि अगर यूसुफ ने मेरे साथ रात ना गुजारी और मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं यूसुफ को जेल में डलवा दूँगी और वो सारी ज़िंदगी जेल में पड़े रहेंगे। आगे का वाक़या मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आपको आज का वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मज़ीद और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।